दिल्ली में डीजीएचएस 650 करोड़ के घोटाले को लेकर अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर है और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ठीक एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की, जहां एक चैन बनाकर तमाम कार्यकर्ता या तमाम कहा जाए कि बड़े नेता आम आदमी पार्टी के आपको नजर आ रहे होंगे, जहां आपको सौरभ भारद्वाज और कहा जाए कि अन्य तमाम नेता इस वक्त एलएनजेपी जो इमरजेंसी गेट है और जो कहा जाए कि यहाँ के अधीक्षक है उनके दफ्तर के बाहर जो तस्वीरें हैं आप ये देखिए। एक तरफ ये लंबी कतार आप देख लीजिए, जो तमाम लोग हैं यहाँ लाइन लगा के इस तरीके का प्रचार यानी कहा जाए कि बोल सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि 650 करोड़ दवा घोटाला जो हुआ है और जिस तरीके की वत्सला अग्रवाल जिनका जिक्र किया गया था, पूर्व में निदेशक थी जिनको गिरफ्तार एंटी करप्शन ने किया था, और ऐसे में जो राजीव रंगीला जिसका जिक्र ये किया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेकेदार यानी जो तमाम ठेके ले रहा था वो कहीं ना कहीं अभी फरार है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको बताती है कि किस तरीके से ये एक बड़ा घोटाला हुआ था दिल्ली के अंदर और जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी एक धरना कहा जाए कि वो दे रही है। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई भी दे रही हैं कि एलएनजेपी के हॉस्पिटल के ठीक बाहर या तो मरीज आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर ये है जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। और कहा जा सकता है कि इस बात का लगातार जो कहा जाए कि आवाज उठाई जा रही थी कि कैसे ये घोटाला हुआ है और उसको लेकर जिसकी मिली भगत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एंटी करप्शन जिस तरीके से कार्रवाई जरूर की है, लेकिन अभी भी कई ऐसे कहा जाए कि इस मामले में जुड़े लोग हैं जो फिलहाल अभी गिरफ्त से दूर है। क्या कहेंगे आज इस प्रोटेस्ट के बारे में? ये हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इन्होंने इस चीज को लेकर इतना घोटाला करा है, 600 करोड़ का जो घोटाला करा है इन्होंने, 100 रुपए की बेडशीट 450 की खरीद रहे हैं, 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख की खरीद रहे हैं, दवाइयां 10 करोड़ की दवाइयां 400 करोड़ की दवाइयां खरीद रहे हैं 100 करोड़ की दवाइयों को। इस हिसाब से जो घोटाला करा है उसके लिए हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लगे हुए हैं करने के साथ में। बिल्कुल ये तस्वीरें हैं जहां आप लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके के तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जो चैन बनाकर लगातार इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी तमाम जो हैं उस बात का सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो घोटाला है इसको लेकर आज सड़कों पर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आवाज जाएगी? एंटी करप्शन गिरफ्तारी कर चुका, आप लोग क्या कह रहे हैं? सीधा साधा सा सवाल है कि इतना बड़ा घोटाला क्या 3 डॉक्टर मिलके कर सकते हैं? इनका रंगीला और रंगीला सबको अलग अलग रंग का चद्दर खरीदवा करके 16,70,000 भाग गया देश से। इनके लोग बीजेपी के लोग भाग जाते हैं, तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। सरकार को जिम्मेदारी लेकर के तुरंत मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये देश का सबसे बड़ा महाघोटाला है। लोगों का, आम लोगों की दवाइयां खा गए ये लोग, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल ये जिस तरीके से अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक सांकेतिक धरना सड़क के किनारे और अस्पताल के ठीक बाहर जहां इनको माफ नहीं करेगा और जिस तरीके से कानून व्यवस्था और जिस तरीके से आरोप है उस आरोप पर सीधे तौर पर कहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा इस तरीके से अपनी विरोध यानी ये दर्ज कराते रहेंगे। संजीव झा जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा घोटाला जिसमें गिरफ्तारी एंटी करप्शन की पूर्व वत्सला अग्रवाल और कहा जाए कि सीपीए जो थे, अब राजीव रंगीला का जिक्र आ रहा है। आप एलएनजेपी के हॉस्पिटल के ठीक बाहर प्रोटेस्ट, यहाँ आने का मकसद आपका क्या है? सफर कौन कर रहा है? ये अस्पताल और इसमें आने वाले मरीज। यहाँ दवाइयां नहीं हैं, यहाँ के बेड फटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 70 बेड, एक बेड में 70 बेडशीट हमने दे दिए। तो आज अस्पताल के बाहर खड़े होकर के मैं रेखा गुप्ता जी को, बीजेपी की सरकार को पूछना चाहता हूँ कि एसीबी ये कह रही है कि 650 करोड़ का घोटाला है। तो अगर 650 करोड़ का घोटाला है, एफआईआर हो गया, ठेकेदार क्यों नहीं पकड़ा गया? कहाँ गया ठेकेदार? लोग ये कह रहे हैं कि उसको भगा दिया गया है। जैसे नीरव मोदी भागा था, विजय माल्या भागा था, ऐसे ही रंगीला को यहाँ से भगा दिया गया। सरकार तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कैसे बख्शा जाए? अभी आपने भगा दिया। ये तो आप लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिपापोती हम नहीं होने देंगे। एक बात बताइए, जब प्राइमा फेसी ये साबित हो रहा है कि 650 करोड़ का घोटाला हुआ, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? दे हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफा। अगर 5 साफ निकलेंगे तो फिर ज्वाइन दे दी जाएगी मंत्रालय उनकी। या रेखा गुप्ता क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं उनका? क्या लूट का हिस्सा बराबर बराबर बट गया? तब मैं कह रहा हूँ कि कहीं एसीबी का एफआईआर इसलिए तो नहीं किया कि दबाव बनाया जाए ताकि एक ही मंत्री न खाए, बराबर बराबर बटे, मुख्यमंत्री का भी हिस्सा हो। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं
तो हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए था। और अगर इस्तीफा नहीं हो रहा है तो दर्शा रहा है कि ये लूट के पैसा बांटने की केवल दबाव की राजनीति थी, जो हम होने नहीं देंगे। देखिए, विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी है, और आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का, मोहल्ला क्लिनिक का एक स्तर बनाया गया ताकि कोई गरीब आए तो उसको इतना ही बढ़िया इलाज मिले। आज इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और लूट का सेंटर बना दिया, ये हम नहीं होने देंगे। आगे क्या है आप लोगों का? लगातार हम सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, हर हॉस्पिटल के बाहर जैसे ही आज जाके ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे, और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो फिर हम सदन में भी उठाएंगे। सदन में भी उठाएंगे। जिस तरीके का घोटाला था, अब तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई, इस्तीफा दिया जाना चाहिए था, लेकिन जब तक पूरा कार्रवाई नहीं होगी प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। 650 करोड़ का घोटाला डीजीएचएस में एंटी करप्शन द्वारा गिरफ्तारी भी हो गई, और आप सड़कों पर दिख रहे हैं, अस्पताल के ठीक बाहर दिख रहे हैं, भीड़ भी दिख रही है, लोग भी समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, 650 का घोटाला, लेकिन सरकार तो कह रही है हमने कार्रवाई कर दी है। देखिए, सरकार ने तो जो मुख्य साजिश करता था, जो मास्टरमाइंड था इसका, राजीव रंगीला, और मैं नहीं कह रहा, एसीबी कह रही है कि ये मास्टरमाइंड था, उसको सरकार ने देश से भगा दिया, उसको जर्मनी भगा दिया। 10 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई, जब आप ही एफआईआर में 30 जगह उसका नाम लिख के कह रहे हो कि इसी ने नकली कंपनियां बनाई, इसी ने डॉक्टरों के साथ सांठगांठ की, इसी ने टेंडर दिए, इसी ने लूटा, तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया, 10 दिन तक इंतजार किया गया, और अब वो जर्मनी भाग गया। तो इसका मतलब सरकार की पूरी तरह से मिलीभगत थी कि इसको भगा दिया जाए, वरना सरकार के बड़े बड़े राजनेताओं के जो तार राजीव रंगीला से जुड़े हुए वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब ये जो है, ये डीजीएचएस है, वत्सला अग्रवाल, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, बीजेपी कह रही है कि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ने 650 करोड़ का घोटाला कर दिया, बाकी तो किसी को पता ही कुछ नहीं था। तो भाई एक बात बताओ, इसको डीजीएचएस बनाया किसने? रेखा गुप्ता की सरकार ने। ये सीनियर मोस्ट नहीं थी, इनसे 15 लोग और सीनियर थे डॉक्टर्स, उनको नहीं बनाया गया, इनको चुन के बनाया गया। किसने बनाया? रेखा गुप्ता की सरकार ने। इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी थी करप्शन के मामले में, फिर भी इनको बनाया गया। किसने बनाया? रेखा गुप्ता की सरकार ने। नियम बदले गए, जो खरीदारी सब अस्पताल अलग अलग किया करते थे उसको बदल के कहा गया नहीं, सारी खरीदारी अब वत्सला अग्रवाल करेंगी सीपीए के अंदर। क्यों करेंगी भाई? तो ये रिश्ता तो कुछ तो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम ये जानना चाहते हैं सरकार से। करप्शन ने गिरफ्तारी कर ली, सरकार ये कह रही है कि कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। उसे बख्शा क्या नहीं जाएगा? वो तो भाग गया जर्मनी। भाई तुम अपना डमरू बजा रहे हो, बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, अगला बंदा जर्मनी भाग गया और तुम कह रहे हो बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही जैसे राम मंदिर के अंदर लूट हो गई, चोरी हो गई, नहीं जी बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या बात है? अब ये बेकार की बातों से जनता का पेट नहीं भरता, आप कुछ करके दिखाइए। आप लोग आगे क्या आपका स्टैंड है? आप लोग यहाँ पहुंचे आगे? हम जनता को एक एक अस्पताल के अंदर, आज हम इस अस्पताल में गए, कल हम दूसरे अस्पताल के सामने जाएंगे, डिस्टर्ब किसी को नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, शांति से यहाँ पे खड़े होकर जनता को बताएंगे कि क्या हुआ। लग रहा है कि इसके बाद कुछ असर होगा या सिर्फ आप बताते रह जाएंगे? जनता पे असर होगा, सरकार पे कोई असर नहीं होगा। सरकार तो बेशर्म है, सरकार तो मिली हुई है, सरकार तो इसकी जांच करेगी ही नहीं। सरकार ने तो ये जांच यहाँ रोक दी कि राजीव रंगीला मेन था, वो जर्मनी भाग गया, अब क्या जांच करोगे, किससे करोगे? बिल्कुल, सौरभ भारद्वाज जी थे। और जिस तरीके से ये पूरी तस्वीरें आप देखें, चैन बनाकर जो एक विरोध दर्ज कराया जा रहा है वो यहीं अस्पताल में नहीं, अन्य अस्पतालों में भी इसी तरीके से विरोध दर्ज किया जाएगा। सरकार अगर नहीं जागी या नहीं कार्रवाई हुई या जिस तरीके की तस्वीरें लगातार हैं, इसी तरीके से लोगों के बीच जाकर अपनी आवाज बताते रहेंगे, विरोध दर्ज कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली।